बजरंग दल को बैन करो, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है सिर्फ मुसलमान देखकर। सरकार कहती है कि अवैध जगह में थे, हिंदुओं के घर अवैध जगह में नहीं है पूरे देश में, जहाँ तोड़ जाते बुलडोजर से सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। ये एक तरफा कार्रवाई है। बुलडोजर कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि मुसलमान है, इनके घरों को गिरा दिया जाए। जहाँ से पत्थर चले थे इस घर से भी चले होंगे, गिरा दिया जाए। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को घरों गिराया जाना है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जहाँ गन चल रही थी उनसे कुछ मत कहो, जी इमाम को मार देते हैं उनसे कुछ मत कहो, कि कहीं से पत्थर फेंके जाए। जिनका तोड़ना होता है माइनॉरिटी को परेशान करना होता है। जो मेजोरिटी है ना उसको खुश करने के लिए ये घरों को गिराया जा रहा है, खोखे तोड़े जा रहे हैं। अगर अवैध निर्माण था, पहली बात तो है नहीं, अगर था भी तो 70 साल से कहाँ से हो रही थी सरकार, 50 साल से, 60 साल से, 10 साल से कहाँ से हो रही थी। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिट्टू बजरंगी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस हिंसा के लिए सीधा सीधा बजरंग दल जिम्मेदार है, मोनू मानेक सर जिम्मेदार है, बिट्टू बजरंगी जिम्मेदार है। यही तो आए थे, हथियार इनके पास थे, तलवार इनके पास थी, उनकी गाड़ियों में पत्थर भरे हुए थे, पत्थरबाज ये थे, तो बस सीधे से यही जिम्मेदार है। ये झूठे मक्कार मीडिया वाले वैसे हो गए, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, ये दलाल पत्रकार हैं, इनका बहिष्कार करो पहले से, देश में नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी। आगे कोई भी घर ना गिराया जाए, और जो गिराए गए हैं सबका मुआवजा सरकार दे। जितना अभी उनका खर्चा बनेगा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, वो सारा सरकार उठाए। बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। FIR तो बिट्टू पे भी है, मोनू पे भी है, आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। क्या कहेंगे जिस प्रकार से हिंसा के बाद लगातार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है? जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, पहली बात तो उन्होंने कोई मतलब पथराव नहीं किया। जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई एक तरफा है, सिर्फ मुसलमानों पर, किसी दूसरे समुदाय पे, दूसरे धर्म पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि मुसलमान है, इनके घरों को गिरा दिया जाए। जहाँ से पत्थर चले थे इस घर से भी चले होंगे, गिरा दिया जाए। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को घरों को गिराया जाना है। जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान देखकर। लेकिन कह रहे हैं ना, खट्टर सरकार कह रही है कि जो लोग दंगा में शामिल थे उनके साथ कार्रवाई की जा रही है, कुछ एक्शन लिया गया है। अच्छा, जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या सबूत है वहाँ पे कि घर के मतलब इन्होंने दंगा करा था, इन्होंने पत्थर फेंका था? उन्होंने कोई पत्थर, एक चीज़ बताओ, आप खोखे लगे हुए हैं, नॉर्मल खोखे देखे जैसे यहाँ पे दिल्ली में भी होते हैं, उन पे से क्या पत्थर फेंके? कोई इतने से तो खोखे होते हैं, उनसे पत्थर फेंकेगा कोई? एक होटल को भी गिराया गया, जब दोस्त क्या कह रहे कि पत्थर उस पे से फेंके गए। उस होटल से कोई पत्थर नहीं फेंके गए, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देख लो, कुछ भी देख लो। ये सिर्फ जो मेजोरिटी है ना उसको खुश करने के लिए ये घरों को गिराया जा रहा है, खोखे तोड़े जा रहे हैं, ये सब इसलिए किया जा रहा है। अवैध निर्माण बताकर भी गिराया जा रहा है। अगर अवैध निर्माण था, पहली बात तो है नहीं, अगर था भी तो 70 साल से कहाँ से हो रही थी सरकार, 50 साल से, 60 साल से, 10 साल से कहाँ से हो रही थी, तब गिराते ना। इस हिंसा के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस हिंसा के लिए सीधा सीधा बजरंग दल जिम्मेदार है, मोनू मानेक सर जिम्मेदार है, बिट्टू बजरंगी जिम्मेदार है। यही तो आए थे, हथियार इनके पास थे, तलवार इनके पास थी, उनकी गाड़ियों में पत्थर भरे हुए थे, पत्थरबाज ये थे, तो बस सीधे से यही जिम्मेदार है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो हिस्सा था प्री प्लान था? एकदम प्री प्लान था, सारा प्री प्लान था। नहीं, हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि वो हर बच्चे की और हर व्यक्ति की जो कि हरियाणा में रह रहा है उसकी तो सुरक्षा कर नहीं सकते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई इन्होंने जो बयान दिया बिल्कुल गलत दिया है। जो सरकार बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो भी उसमें व्यक्ति रहता है, नागरिक रहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कह सकता कोई सीएम कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लाखों लोगों को नहीं संभाल सकते, करोड़ों को नहीं संभाल सकते, फिर क्यों आए सरकार में, रिजाइन कर दो। इसमें जो मुख्य आरोपी है बिट्टू बजरंगी, वो कह रहे हैं कि मुझे मारने की पूरी तैयारी थी, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब मेवात के लोगों से तुम कह रहे हो तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे, और फिर कह रहे हो तुम्हें मारने की हो है। मेवातियों ने कोई मारने क्यों नहीं करी, ये खुद धमकियाँ देकर आ रहे हैं मेवात में। अच्छा, तो इस तरीके के वीडियो को आप मानते हैं कि एक जिम्मेदार था? बिल्कुल जिम्मेदार था। मोनू मानेक सर ने 31 को बोला है कि मैं आऊँगा, और फिर इसने बिट्टू बजरंगी ने बोला है, बिट्टू बजरंगी बोल रहा है कि मैं हर आधे घंटे में आपको लोकेशन दूंगा, मैं जीजा तुम्हारा आ रहा है बारात लेकर। अच्छा, सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? भाई सरकार से हमारे यहाँ पिछले विरोध किया हमने, आगे कोई भी घर ना गिराया जाए, और जो गिराए गए हैं सबका मुआवजा सरकार दे। जितना अभी उनका खर्चा बनेगा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, वो सारा सरकार उठाए, सबको सरकार देगी। तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या अवैध, सरकार कहती है कि अवैध जगह में थे, हिंदुओं के घर अवैध जगह में नहीं है पूरे देश में, जहाँ तोड़े जाते बुलडोजर से सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं।
ये एक तरफा कार्रवाई है और ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है। आप जो है सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं, तुम जालिम तो हो ही, कितनी जालमत करोगे, बस ये डिमांड करना चाहते हैं, सुधर जाओ, इंसान बन जाओ, कभी तो सत्ता छोड़ोगे, आज नहीं कल छोड़ोगे। एक होटल को भी जमींदोज किए गए हैं, कहा जा रहा है कि पत्थर यहीं से फेंके गए थे, इसलिए जमींदोज किया गया है। पत्थर फेंके गए थे, नहीं फेंके गए थे, जहाँ गन चल रही थी उनसे कुछ मत कहो, जो इमाम को मार देते हैं उनसे कुछ मत कहो कि कहीं से पत्थर फेंके जाए। जिनका तोड़ना होता है माइनॉरिटी को परेशान करना होता है। आप पत्थर फेंको ना फेंको, कोई पत्थर नहीं फेंक, गन के आगे आप गन के सामने आप पत्थर फेंक पाओगे? नहीं फेंक पाओगे भाई। और वो लाइव गन चला रहे हैं, ये तो सारी बेबुनियाद बातें हैं। ये झूठे मक्कार मीडिया वाले वैसे हो गए, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, ये दलाल पत्रकार हैं, इनका बहिष्कार करो पहले तो देश में नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी। बीजेपी को ये सर लिए हुए हैं बजरंग दल और ये दलाल पत्रकार, और कुछ भी नहीं। और वरना सार बहुत अमन चैन, आप मेवात में चले जाओ, हिंदू भाइयों से पूछ लो, बाहर चले जाओ, अमन चैन से रहते हैं। लेकिन ये जो दलाल पत्रकार हैं और ये बजरंग दल है, इन्होंने आतंक उठा रखा है। बजरंग दल के मोनू मानेसर है, अमीश देवगन हो गया और ये सुधीर चौधरी हो गया, अमन चोपड़ा हो गया, ऐश्वर्य हो गए, इनकी हेडलाइंस ऐसी ऐसी होती हैं कि पाकिस्तानी मूल्य फलाना डिगाना। ये देश हमारा है और हमारा ही रहेगा, सबका देश है, मुसलमानों का भी उतना ही आगे जितना हिंदुओं का है। लेकिन खट्टर सरकार कह रही है कि हिंसा में जो लोग शामिल थे, क्विक एक्शन हो रहा है, इंस्टेंट एक्शन लिया गया है। इंस्टेंट एक्शन ले लिया आपने गुड़गांव में? हाँ। एक हमारे मौलाना जी को मार दिया गया, उनकी क्या गलती थी? वो जो 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं अपने मस्जिद में, वो दंगा करने जाएंगे क्या? और दंगा हो रहा है नूह में और आप मार रहे हो मौलाना को गुड़गांव में। ले ले एक्शन। क्यों हमने FIR कर दी? FIR तो बिट्टू पे भी है, मोनू पे भी है, आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। बिट्टू का अरेस्ट किया गया पुराने केस में फरीदाबाद में। बिट्टू अपनी वहाँ बिट्टू का अरेस्ट करना था तो नूह पुलिस करती ना, दंगा नूह में हुआ है, लेकिन बिट्टू का अरेस्ट करके बेल दे दी 1 घंटे में, और हमारे 250 लोगों को गिरफ्तार कर दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस में। बिट्टू बजरंगी कह रहा है कि मुझे मारने की पूरी तैयारी थी, बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। मारने की तैयारी थी, बच के आ गया, गन लेके गया तो बच के गया। गन लेके जाता है भाई, वो कोई मार के दिखा दे तो सरकार उसका हाथ लगा दे, पुलिस उसे अरेस्ट कर ले, मोनू को अरेस्ट कर ले। मैं पुलिस को खुला चैलेंज कर रहा हूँ। बाकी कॉमन लोग तो तब मार पाएंगे, पुलिस अरेस्ट करके दिखा देना बिट्टू को और मोनू को अरेस्ट कर। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं आगे, क्या मजबूरी हो सकती? क्योंकि भाई वो बजरंग दल के सपोर्टर हैं और सरकार बनती है बजरंग दल के दंगों से, सरकार बनती है हिंदू मुस्लिम से। आपको लगता है बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। म्यूजिक